चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं। इस चैप्टर को हम लोग विस्तार से समझेंगे, एक एक बातों को विस्तार से समझेंगे और एक ही वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात हमें इस चैप्टर में तीन चीजें पढ़ना है। एक मानव जनन अंग के बारे में पढ़ना है, और दूसरा मादा जनन अंग के बारे में पढ़ना है, और तीसरा हमें निषेचन के बारे में पढ़ना है। तो इन तीनों चीज को हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग मानव जनन अंग स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में जनन अंग करने वाला है, यही ग्रंथियां होती है, यही वाला होता है नीचे वाला भाग, ठीक है ना। देखो, इसको हम लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो नर जनन अंग का ये चित्र मैं बना लिया हूं। देखो, ऐसा होता है नर जनन अंग का चित्र, आपको पता होगा, सब कोई जानता होगा। देखो, इस गोले वाले भाग को हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं। अगर देखी जाए, एक पुरुष में पूछा जाए टेस्टिस कितना होता है तो दुग होता है। कितना टेस्टिस मतलब वृषण कितना होता है, दुग होता है। ये वृषण का मेन काम क्या होता है, तो स्पर्म बनाना। क्यों? क्योंकि पुरुष से जो निकलता है युग्मक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। इसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? शुक्राणु कहते हैं। यानी पुरुष से जो युग्मक निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु। यानी यहां से निकलेगा। यानी वृषण का मेन काम क्या होता है, ये टेस्टिस का मेन काम होता है शुक्राणु पैदा कर देना। अब ये शुक्राणु कहां पर इकट्ठा रहते हैं, पैदा। देखो, मनुष्य हमेशा अपने शुक्राणु को निकाल नहीं सकता, जब वो सेक्स करेगा तभी निकालता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक इपिडिडमिस, जिसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं, ये जो भी स्पर्म बनता है शुक्राणु, वो सब इपिडिडमिस यहीं पर क्या होता है, इकट्ठा रहता है। यानी यहीं पर देखी जाए तो स्पर्म क्या होता है, स्टोर रहता है। स्पर्म को स्टोर कौन करता है, तो ये अधिवृषण। क्या होता है? अधिवृषण। वृषण के ठीक ऊपरी भाग पर ऐसे छोटी सी रचनाएं पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवृषण। अब देखो बाबू, ये जो आपका जो नर जनन अंग होता है, इसमें क्या क्या पाई जाती है, दुगो वृषण पाई जाती है, दुगो वृषण। अब वृषण के ठीक ऊपरी भाग में क्या पाई जाती है, अधिवृषण पाई जाती है। और यहाँ से दोनों टेस्टिस जो होता है ना, एक नस से, एक शुक्र वाहिनी से जुड़ा होता है। इस शुक्र वाहिनी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस। उसके बाद ये दोनों शुक्र वाहिनी एक नली से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं। हिंदी में इसको सीसन के नाम से जानते हैं। अब इस चीज पर फोकस करो। पहली बात हमें टेस्टिस के बारे में पढ़ना। टेस्टिस क्या करता है, शुक्राणु बनाने का काम करता है। जब मतलब शुक्राणु बनाने का काम करता है। देखो, इसी टेस्टिस में एक हार्मोन पाया जाता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी टेस्टिस मतलब इसी वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही उत्तेजित होता है कि क्या करेगा, वृषण स्पर्म बनाने का काम शुरू कर देता है। अब जैसे एक लड़का है, किसी लड़की को अगर देख लिया, उसका दिल उस पर अगर चला गया, तो ये जागृत हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जैसे ही जागृत होगा वो स्पर्म बनाना शुरू कर देगा। स्पर्म बनाकर वो क्या करेगा, अधिवृषण को देता है, और अधिवृषण क्या करता है, उसको अपने पास स्टोर करके रख देता है। तो बाबू बस इतना समझो कि टेस्टिस में कौन सा हार्मोन, मतलब वृषण में पूछे कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये जैसे उत्तेजित होगा कि वो स्पर्म बनाना वृषण काम कर देता है, ठीक है ना। यानी संकेत देने का काम वृषण को करता है। ये कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जैसे उत्तेजित होगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही उत्पन्न होगा, वृषण क्या करेगा, अपना स्पर्म बनाना, शुक्राणु बनाना काम कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये अधिवृषण का काम होता है, जो स्पर्म बनेगा उसको स्टोर करके रखना है। ये जो नली जुड़ी रहती है, इसको शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका नलिका भी कह सकते हैं। इसका मेन काम होता है कि जो स्पर्म बन रही है दोनों टेस्टिस से, उसको उठाकर क्या करना है, यहाँ पेनिस के माध्यम से बाहर निकाल देना, यानी फीमेल के योनि में पहुंचा देना, या शरीर से बाहर निकालना। किसका काम? वेस्ट डिफरेंस क्या करता है कि जो स्पर्म बनता है उसको स्टोर करके आगे बढ़ाना। उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे वाला भाग पेनिस होता है। ये पेनिस जो होता है ना, पेनिस जिसको हम लोग सीसन कहते हैं बाबू, इसका मेन काम क्या होता है, बस यहाँ से जो स्पर्म आ रही है उसको क्या करना, निकालना, उसको महिलाओं के योनि में पहुंचाना। इसका मेन काम होता है वेजाइना में पहुंचाना। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या आ रही है, यहाँ भी देखो बाबू, क्या होता है ना कि ये पुरुष में क्या होता है कि दोनों जो पेशाब के थैला होते हैं, ये दोनों थैलाएं इससे जुड़ी होती है। यानी पेशाब वाली जो थैलाएं होती है वो क्या होती है, इसी पेनिस से जुड़े होते हैं। अब सोचिए, एक समय पर मतलब एक ही नली से स्पर्म भी निकालना है, एक ही नली से क्या करना है, पेशाब भी निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग पुरस्थ ग्रंथि, इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है बाबू, अगर जब आप स्पर्म निकालेंगे तो उस समय पेशाब नहीं निकलेगी, और जब पेशाब निकालेंगे तो उस समय स्पर्म कदापि नहीं निकलने वाली है। लेकिन किसी किसी में गुप्त रोग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्वप्न दोष कह सकते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड अगर खराब हो जाता है तो किसी किसी व्यक्ति में स्वप्न दोष की समस्याएं आ जाती है। समझना इस चीज को ध्यान से। पुरस्थ ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं,
हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है कि जब कोई लड़का पेशाब करता है तो वहां पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, ये पेशाब वाले मार्ग को खोल देगा और ये इसको क्या करता है, स्पर्म वाले मार्ग को ढक देता है। क्यों? क्योंकि अगर सोचिए पेशाब यहाँ से आ रही है, अगर पेशाब इस टेस्टिस में पहुंच जा रही है, अगर नहीं ढकेगा ये प्रोस्टेट ग्लैंड, तो यहाँ पर क्या होगी, जलन उत्पन्न होगी और जलन से आपके शरीर में तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। समझ में रहे ना बाबू, इसलिए ध्यान से समझना। तो इसके लिए क्या करी जाती है कि जब स्पर्म निकले तो उसमें पेशाब नहीं है हो, और जब पेशाब करी जाए तो उस समय स्पर्म नहीं निकले, उसके लिए ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्ट ग्रंथि, या इंग्लिश में उसको प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। किस ग्लैंड के? प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये जब कमजोर हो जाता है ना तो आदमी में स्वप्न दोष आना उत्पन्न हो जाता है। रात को क्या होगा, अपने आप स्पर्म निकल जाएगा, अपने आप सीमन यानी वीर्य बाहर निकल जाती है। किसकी वजह से? इसी के कमजोर होने की वजह से स्वप्न दोष आती है। ज्यादा मैथुन करने से क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है, यानी मास्टरबेशन बहुत कम मात्रा में करनी चाहिए, नहीं तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब कमजोर हो जाएंगी तो अपने आप आपका स्पर्म बाहर निकलना शुरू हो जाता है बाबू। तो इस सब चीज को क्या करना, आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आती है। ये जो आपका है ना, ये नर जनन अंग की बातें थी, मैंने आपको विस्तार से समझाया। वृषण में कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाई जाती है। देखो अगर देखिए, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो लगभग 7 ml जो स्पर्म निकलता है, क्योंकि पेनिस से कितना है, 7 ml के 7 ml का मतलब समझिए ना बाबू, जिस ढक्कनवा में बच्चा लोगों के दवाइयां पिया जाता है, शीशी हलाता नहीं, उसमें एक डिब्बा अगर लेकर चलेंगे, एक ठेपी लेकर चलेंगे तो 7 ml होता है। इसमें लगा और देखी जाए तो 7 से 8 मिलियन के बराबर क्या निकलती है, स्पर्म निकलती है। 7 ml स्पर्म में क्या होता है कि 7 से 8 मिलियन 70 से 80 लाख जो होता है ना, क्या होता है, स्पर्मों की संख्या पाई जाती है, लेकिन उसमें मात्र एक उपयोगी होता है। बाबू इतना समझ जाओ कि अगर कोई पुरुष है 15 मिनट के आसपास वो स्पर्म को नहीं निकाल पाता है तो समझिए कि उसके पेनिस में या उसके जनन अंगों में क्या कोई ना कोई कमी आ गई है, यानी वो बीमारी से क्षतिग्रस्त है। यानी 15 मिनट के आसपास में क्या होनी चाहिए, स्पर्म निकल जानी चाहिए, तब जाकर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होने वाला है। तो देखो टेस्टिस में कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये क्या होता है, तो किसी को देखने पर उत्तेजित होता है। ये जैसे उत्तेजित होगा ये टेस्टिस को यानी वृषण को अलाउ करेगा कि आप स्पर्म बनाना शुरू करोगे। अब वृषण क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा। ये स्पर्म कहाँ, तो अधिवृषण में स्टोर रहता है, और जैसे ही सेक्सुअल रिलेशन बनती है वहां से स्पर्म क्या होती है, पेनिस के सारे बाहर निकल जाती है, वेजाइना तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है ना। इसमें सबका मैंने आपको कार्य समझा दिया है। स्पर्म का जीवन काल लगभग देखी जाए तो ज्यादा मिनट में 20 मिनट या 30 मिनट के आसपास होती है, इससे ज्यादा समय तक वो जीवित नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी के शरीर में चला गया फीमेल के, तो वहां पर 7-8 दिन तक स्पर्म में जीवित रहता है। तो मैं आपको फीमेल में बताऊंगा, इसकी चर्चा में आपको करके दिखाऊंगा। तो ये सब चीजें किसमें, आपको नर जनन अंग की बातें थी, ये सारी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं मादा जनन अंग, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, इसकी भी चर्चाएं कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो हम चैप्टर्स लंबा नहीं करना चाहते हैं, और मैं आपको चाहता हूं कि आप सिंपली सब चीज को भी क्या हो जाए, समझ जाए। देखो मादा जनन अंग की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा बाबू, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, और अपने बारे में जानना जरूरी है। नहीं जानिएगा तो इससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देखो हम लोग का काम होता है मतलब आपको बताना, आपको सिखाना, ठीक है ना। अब आप इसको फॉलो करिए। देखो यहाँ पर एक तरह से चीज है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऊपरी नली गई है इसको एफटी मतलब फेलोपियन ट्यूब हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी नलिका भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अंडवाहिनी बोलिए, यानी अंडवाहिनी नलिका बोलिए, इसको फेलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर ओवरी होता है, ओवरी मतलब अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय। इसी अंडाशय से देखो, जैसे पुरुष में क्या होता है ना, 2 टेस्टिस होता है, वैसे ही फीमेल में अंडाशय जिसको ओवरी बोलते हैं, ओवरी भी 2 पाया जाता है, एगो इधर एगो लेफ्ट, एगो राइट, एगो लेफ्ट एगो राइट। इस अंडाशय से जो निकलता है उसको ओवम कहते हैं। ओवरी से निकलता ओवम है, यानी अंडा निकलता है, इसको ओवा भी कह सकते हैं। यानी ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम निकलता है, ठीक है ना। यानी अगर देखिए जब फेलोपियन ट्यूब, ये क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर पुरुषों में 2 टेस्टिस, वैसे ही फीमेल मतलब महिलाओं में क्या होता है, 2 अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी पाए जाते हैं। दोनों में थोड़ा सा मिलजुल कर ही चलता है। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि ये ओवरी से क्या निकलता, ओवम निकलता। भैया पहले मैं आपको चित्र समझा दे रहा हूँ। ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ पर यूटेरस होता है। यूटेरस का मतलब क्या होता है, गर्भाशय। उसके बाद यहाँ वाला भाग होता है वेजाइना, जिसको यूनिक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद अगर देखी जाए तो इसके सबसे अंतिम वाला सिरा को वल्वा कहते हैं। वल्वा वेजाइना और वल्वा के बीच एक झिल्ली पाई जाती है, इसको हाइमेन झिल्ली के नाम से जानते हैं। हाइमेन यानी जोर जबरदस्ती के बाद या अधिक परिश्रम वाला काम करने के बाद क्या होता है, महिलाओं में ये सब टूट जाती है, हाइमेन झिल्ली। अब यहाँ से समझिए आपको फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, पहले आपको संरचना समझिएगा आगे ना। देखो 2 क्या होता है, अंडाशय मतलब ओवम होते हैं फीमेल में, ठीक है।
उस ओवम से क्या निकलता है? अंडा मतलब ओहा यानी ओवम निकलता है। क्या निकलता है? जैसे पुरुषों के टेस्टिस से क्या निकल रहा था? तो भैया स्पर्म निकल रहा था। क्या निकल रहा था? स्पर्म निकल रहा था। वैसे ही महिलाओं से क्या निकलता है? वैसे ही यहाँ पर ओवम निकलता है। क्या निकलता है? ओवम, यानी ओवरी से निकलेगा ओवम निकलेगा, जिसको अंडाणु बोलते हैं या अंडा भी कह सकते हैं। यानी ओवरी से क्या निकलेगा? अंडा का निर्माण होता है। ये यूटेरस क्या है? यूटेरस एक गर्भाशय का काम करता है। कैसे करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। ये अंडा निकलेगा, अंडा में जैसे स्पर्म देखिएगा, पुरुषों का जो स्पर्म होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसका कोई एक निश्चित संरचना होती है। ये जो पूंछ होता है ना, ये पूंछ में गति पाई जाती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य का होता है? ये क्या करेगा? उसके आगे वाले सिरे को धक्का देता है और पहुंचा देता है। यानी पुरुषों के स्पर्म क्या होती है? गति पाई जाती है। जैसे ही अगर ये योनि तक यानी वेजाइना तक गिरता है तो वैसे ही क्या करते हैं? गति करना शुरू करता है और ये आगे एकदम फैलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर एक खासियत क्या होती है बाबू? यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे बड़ी खासियत क्या हो जाती है, समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ सबसे बड़ी चीज आपको देखने को क्या मिल जाती है कि ये जो स्पर्म होता है इसमें गति पाई जाती है, लेकिन ओवरी से जो ओवम निकलता है इसमें कोई गति नहीं पाई जाती है। वो ज्यों कहते अंडा का निर्माण करेगा वहीं पर रह जाता है। अब इसके लिए भी कई कई तरह की चीजों की क्या होती है? रचनाएं पाई जाती है और इसमें भी 2-3 हार्मोन पाए जाते हैं। जैसा उस हार्मोन को अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए, महिलाओं के जो जनन अंग होते हैं ना, उसमें भी 3 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे पुरुषों का जो जनन अंग था उसमें एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, एक फीमेल जो होता है ना उसमें तरह तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितना पुरुषों का अंग होता है ना उतना महिलाओं या लड़कियों के अंग की संख्या ज्यादा होती है। जैसे पुरुषों में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती, उस तरह से महिलाओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। यानी पुरुषों का अंग महिलाओं की तुलना में कम होता है और महिलाओं का अंग बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हार्मोनों की संख्या थोड़ा ज्यादा पाई जाती है। यानी पुरुष के जो जनन अंग होते हैं उसमें सिर्फ एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? ये स्पर्म बनाने में बहुत मदद कर देता है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर महिलाओं में 3 हार्मोन, पहला हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तीसरा रिलैक्सिन हार्मोन। अब यहाँ समझिए बाबू, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको मासिक धर्म या रजो धर्म या शॉर्ट में हम लोग एमसी के नाम से जानते हैं, इस हार्मोन की वजह से, यानी अगर देखी जाए ये जो होता है मादा जनन अंग, ये 3 तरह का हार्मोन बनाता है। इसमें पहला होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एमसी और स्तन चालू कर देता है। यानी 11 या 12 वर्ष की अवस्था से महिलाओं में क्या होती है? ये हार्मोन बनना शुरू होता है और इस हार्मोन की वजह से एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? आना शुरू हो जाता है। अब देखो, एमसी क्या होता है इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसको साइड करिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? भ्रूण क्या होता है मैं आगे आपको समझा रहा हूं कैसे। जैसे ही स्पर्म क्या होता है जाकर निषेचन करता है, निषेचन के बाद ये निषेचन कहा तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, वो बच्चा आकर यूटेरस में पलना शुरू होता है। अब बच्चा को भोजन देने के लिए एक भ्रूण का विकास होना जरूरी होता है। तो भ्रूण का निर्माण कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन। महिलाओं में जो होता है रिलैक्सिन हार्मोन पाई जाती है, लेकिन किसी किसी में बहुत कम पाई जाती है। जो देहचोर लड़कियां होती है, जो देहचोर महिला होता है ना, उसमें रिलैक्सिन हार्मोन कम पाया जाता है। और रिलैक्सिन हार्मोन कम होने की वजह से देखिएगा बच्चे का डिलीवरी अस्पताल में कराना पड़ता है। ये सबसे बड़ी खासियत बन जाती है। हम लोग एक एक की चर्चा करते हैं। देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसकी वजह से स्टार्ट होती है। ये हार्मोन लगभग अगर देखी जाए तो ये हार्मोन जो होता है ना 11 या 12 वर्ष की अवस्था में, 9 या 11 से 20 की अवस्था में ये शुरू हो जाती है महिलाओं में, जिसकी वजह से एमसी और स्तन यानी धीरे धीरे छाती भी क्या होता है? बड़ा होना शुरू होता है और मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है ये भी चालू हो जाती है। अब ये मासिक धर्म की हम लोग बात करते हैं। मासिक धर्म एक तरह से क्या होता है बाबू, समझो। यहाँ पर मासिक धर्म में ब्लडिंग आना शुरू होता है। उसके अलावा क्या होता है? अंडाणु कट कर जो ये ओवरी से ओवम निकलता है, यानी जिसको अंडा बोलते हैं, ये अंडा भी कट करके क्या होता है? बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 2, 5 या 7 दिन तक लगभग ब्लीडिंग होती है। उस समय खतरनाक होता है सेक्सुअल रिलेशन बनाना। अभी मैं इनकी चर्चा बाद में करूंगा, ठीक है ना। स्तन में क्या होता है कि स्तन ग्रंथियां बनना शुरू होता है, लेकिन पुरुषों में ये प्रोजेस्टेरोन ये आपका एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनता है। यानी समझिए, एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनने की वजह से स्तन ग्रंथियां पुरुषों में नहीं बनता है, जिसके कारण से उनके स्तन का विकास नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथियां होती है जो महिलाओं में पाई जाती है लेकिन पुरुष में नहीं पाई जाती है। जैसे देखिए, हम लोगों में क्या है ना, दाढ़ी मूछ जमती है, लेकिन महिलाओं को नहीं जमती भैया, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन है जो उनमें है जो मुझ में नहीं है, मुझ में है जो उनमें नहीं है। बात सीधे सी यहाँ पर, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से मासिक धर्म शुरू होता है और स्तन धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये जो एमसी होता है, ये 28वें दिन पर 28वें दिन सभी को आना जरूरी होता है। किसी किसी का थोड़ा सा लेट हो जाता है। ये मासिक धर्म में क्या होता है? 14वें दिन एक अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। अंडाणु मतलब एक अंडा इधर का बनेगा। देखो, एक चीज आप याद रखना बाबू, सबसे पहली बात है कि अगर एक मासिक धर्म मान लिया 28 दिन के बाद मासिक धर्म या रजो धर्म आया किसी लड़की का, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ना कि अगर ये काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा, यानी दोनों एक साथ काम नहीं करता है।
हर महीने में अलग अलग ओवरी काम करता है, अलग अलग अंडाणु काम करता है, ओवम काम करता है। अगर एक महीने ये ओवरी काम किया तो दूसरे महीने ये काम करेगा, अगर दूसरे महीने ये काम किया तो ये अगले महीने ये काम करेगा। तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना, ये अलग अलग टाइम से ये सब चलता है, ठीक है ना। तो मासिक धर्म यही सब चीज होती है, ठीक है ना। 14 दिन क्या होता है, एक अंडा का निर्माण होता है, 28 दिन में दोनों अंडे का निर्माण होता है, उसके बाद मासिक धर्म फिर शुरू हो जाता है और वही सब अंडाणु कट कर निकलना शुरू होता है, ब्लीडिंग जिसको हम लोग कहते हैं बाबू, ठीक है ना। अब यहाँ समझो, यहाँ ये यूटेरस वाला भाग पाया जाता है। यूटेरस क्या होता है, तो यूटेरस एक तरह से चीज अगर देखते हैं हम लोग तो यूट्रस में बच्चा पलता है। उसके बाद वेजाइना क्या होता है, तो इसको हिंदी में हम लोग योनि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, योनि के नाम से जानते हैं। और सबसे नीचे वाला भाग को हम लोग वल्वा कहते हैं, योनि और वल्वा के बीच वाले भाग को हाइमेन कहते हैं। काम करने के बाद, मतलब काम क्या, कोई परिश्रम वाला काम करने के बाद, खेल कूद करने के बाद ये सब हाइमेन क्या होती है, टूट जाती है, ठीक है। तो परिश्रम वाला काम करने के बाद ये हाइमेन टूट जाती है। अब देखो एस्ट्रोजन हार्मोन समझिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करता है। जो बच्चा बनता है उसको भोजन दिलाने का काम, उसके लिए भ्रूण का निर्माण कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जितना महिला अधिक काम करते उतना रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। जब बच्चा पेट में यहाँ पर पल रहा होता है ना, मान लीजिए बच्चा है, तो इसको जन्म के समय घुमा देना, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो मूरी के सही, मूरी सबसे आगे उसका होता है, तो बच्चा इस टाइप से भी पल रहा होता है। जब बच्चा जन्म होने वाला रहता है ना, तो उस समय क्या करते हैं, इसको घुमा देने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन काम धाम करने से ज्यादा बनता है। तो लड़कियों को और महिलाओं को ढेचोड़ नहीं बननी चाहिए, काम धाम में ज्यादा रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि जितना जब गर्भवती हो जाए, जब आपके पेट में बच्चा पलना शुरू हो जाए ना, तो उस समय आप काम ज्यादा करें, भारी भारी काम नहीं, मतलब बैठने की कोशिश उतना नहीं करे, काम करते रहे। इससे क्या होता है कि आपको डिलीवरी करने के लिए अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा। तो भैया आप समझिए कि एक तरह से कि आप अस्पताल, बिना अस्पताल जाए ही आपका डिलीवरी संभव है, ठीक है ना। अब यहाँ समझो, ये वेजाइना का काम का, देखो वेजाइना का कोई काम नहीं होता। वेजाइना जैसे पेनिस का भी कोई काम नहीं होता। पेनिस का क्या काम होता है भैया, पेनिस का जो काम होता है वो क्या करेगा, पेशाब को, स्पर्म को बाहर निकालने का काम करता है पेनिस पुरुषों में। लेकिन महिलाओं में वेजाइना का कोई काम नहीं होता है। ये क्या करेगा, सिर्फ स्पर्म को स्टोर करता है, स्पर्म को लेकर आगे बढ़ाता है। वेजाइना से लेकर कहां तक पहुंचा जाता है, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने का काम करता है। तो कोई खास काम नहीं होता है किसका, वेजाइना योनि का महिलाओं में कोई काम नहीं होता, कोई खास काम नहीं होता है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर और समझिए जरा सा, देखो क्या होता है ना कि हम लोगों में जैसे पुरुष में क्या होता है कि पेशाब से लेकर स्पर्म निकालने का एक ही अंग होता है पेनिस, जिसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रयोग करी जाती है। लेकिन महिलाओं में क्या होता है कि पेशाब करने का अंग और स्पर्म पहुंचाने का अंग, यानी सेक्स करने का अंग, दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। जो पेशाब करने का अंग होता है वो बैठने पर ही महिलाओं में खुलती है, बैठने के बाद ही खुलती है, ऐसे नहीं खुल पाती है, जिसके कारण से वो सब बैठ के ही पेशाब करता है। पुरुषों में ये ऐसा नहीं पाया जाता है गुण। अभी आप एक चीज और समझो आप ध्यान से, ये वेजाइना कोई बड़ी चीज नहीं है। ये हाइमेन क्या होता है, तो हाइमेन एक झिल्ली पाई जाती है जो क्या होती है, खेल कूद करने के बाद ये सब टूट जाती है। और 14 दिन बाद क्या होता है, एमसी, मतलब एक अंडे का निर्माण होता है। 28वें दिन एमसी आना फिर से क्या होता है, दोनों जब अंडे बन जाते हैं तो क्या होता है कि एमसी आना शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं। तो बाबू आपको मादा जनन अंग की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा। आप ओवरी समझ गए, यूटेरस समझ गए, उसके बाद वेजाइना समझ गए, ऐसी कोई चीज नहीं होगी समझ। इसमें 3 हार्मोन बनता है, किसमें, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एमसी, और ये स्तन को बड़ा करना शुरू करता है। प्रोजेस्टेरोन जब बच्चा पेट में होता है, निषेचन होता है, तो उस समय ये काम करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन कब, जब बच्चे पैदा होने वाला होता है, तो उस समय बच्चे को घुमाने का काम करता है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं आखिर निषेचन होती क्या है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो भैया ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है समझिए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं इसी चित्र में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी चीज में ये वाला भाग आपका क्या है, तो वेजाइना है, समझिएगा ध्यान से, समझिए इसको ध्यान से। जब कोई, देखो निषेचन का मतलब क्या होता है, नर और मादा का निषेचन, यानी समझ शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलाप, इसको निषेचन कहते हैं। जब महिला आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेक्स के उपरांत क्या होता है कि योनि से होकर स्पर्म छोड़ी जाती है। पुरुष क्या करते हैं, स्पर्म छोड़ता है, योनि क्या करता है, उसको स्पर्म को स्टोर कर, मतलब स्पर्म को आगे बढ़ाएगा। तो स्पर्म क्या करता है, दोनों दिशाओं में जाता है, नहीं इसकी कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि स्पर्म में गति पाई जाती है। देखो स्पर्म का आकार ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है, इस टाइप से होता है स्पर्म का आकार, ये इस टाइप से होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला पूछ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें गति पाई जाती है, भागने का काम करता है। तो स्पर्म इस दिशा में भी जाएगा, इस दिशा में भी जाएगा, इस दिशा में भी जाएगा। तो बता दिया था मैंने आपको, 28 दिन यानी एक महीने में एक ओवरी काम करता है, दूसरे महीने में ये काम करेगा, तीसरे महीने में ये काम नहीं करेगा। तो क्या होता है, स्पर्म देखो एक बार में तो 70-80 लाख यानी 7-8 मिलियन समझिए कि स्पर्म निकलता है, लेकिन मात्र एगो स्पर्म जाके काम करता है, बस एगो से ज्यादा स्पर्म काम नहीं करता है। तो मान लीजिए यहाँ का अंडाणु क्या अभी चालू है, नहीं ये परिपक्व हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर आपका स्पर्म मिल गया, तो बाबू यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब मिल गया, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग
फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन के नाम से जानते हैं। तो ये निषेचन हो गया। अब यहाँ निषेचन हो रही है, यानी स्पर्म और ये क्या मिल जा रही है, स्पर्म मिल जा रही है, और यहाँ पर अंडाणु मिल गए, ये निषेचन। यहाँ पर क्रिया क्या होती है कि यहाँ अंडाणु में कोई गति नहीं पाया जाता, जैसे ही निषेचन होता है ये अंडा क्या होता है, उठकर यहाँ यूटेरस में चला जाता है और इसका धीरे धीरे बड़ा यानी विकास होना शुरू होता है। उस विकास को यानी बच्चे जो पल रहे हैं पेट में, उसको भोजन देने के लिए यहाँ पे एक हार्मोन उत्पन्न होता है जिसको लोग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेन काम क्या करता है, तो भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण बच्चे को भोजन देने का काम करता है, ठीक है ना, किसका, बच्चे को भोजन देने का काम करता है। ये समझ में आ गया। अब एक चीज और समझ लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, और एक और क्वेश्चन करता है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इस चीज को समझिएगा। देखो कभी कल क्या होता है बाबू, यहाँ पर समझा रहा हूँ, मान लीजिए 2 अंडा एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये 2 अंडा है, ठीक है ना, ये 2 अंडा एक साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो कभी काल क्या होता है कि एक ही स्पर्म आया, ध्यान दीजिएगा, कभी काल एक ही स्पर्म आके दोनों अंडा से रिएक्शन कर लिया, दोनों अंडा जुड़ा है, एक स्पर्म जुड़ा है, तो यहाँ पर एक स्पर्म 2 अंडा से आकर जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ पर डबल बच्चे पैदा होंगे। लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो जुड़वा बच्चा पैदा होगा। क्या होगा, जुड़वा बच्चा, क्योंकि एक स्पर्म जाकर 2 अंडा से किया तो यहाँ पर जुड़वा बच्चा पैदा हो रही है। लेकिन संभव ज्यादा यहाँ पर होगी कि उनका फेस, रूप, आकार सब सेम होगा। एक और क्या देखी जाती है, अगर 2 अलग अलग अंडा है, ठीक है ना, मतलब एक ही अंडा है और 2 स्पर्म जाकर अगर एक अंडा से रिएक्शन कर लिया तो भी यहाँ पर जुड़वा बच्चा पैदा होगा। और जुड़वा बच्चा पैदा होगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग स्पर्म होता है, जिसके कारण से यहाँ पर बच्चों का रूप क्या होता है, सेम ना होकर आकार मतलब उनका रूप अलग अलग होता है। हालांकि दोनों की घटनाएं सुनी जाती है कि अगर एक को चोट मारी और दूसरे को चोट लगता है, ऐसा कुछ रियल होता नहीं है, फिल्मी दुनिया में दिखाई जाती है, ठीक है ना। हुआ तो जुड़वा बच्चे 2 तरीके से पैदा होंगे। अगर 2 ओवम एक साथ मिला हुआ है, एक स्पर्म जाकर दोनों से मिल जा रही है, तो समझिए वहां जुड़वा बच्चा पैदा होंगे, लेकिन उनका रूप समान होगा। अगर एक ओवम या 2 स्पर्म जाके मिल जा रहा है तो यहाँ पर भी जुड़वा बच्चा पैदा होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों बच्चे का रूप, आकार क्या होंगे, सब सेम होंगे, ठीक है ना, ये जुड़वा बच्चा। अब टेस्ट ट्यूब बेबी भी कई बार क्वेश्चन किया, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ी पॉइंट पड़ जाती है। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी किसके लिए, जो बड़े बड़े फिल्मी एक्टर्स के जो हीरोइन पाए जाते हैं ना, वो अपने शरीर को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं, मतलब अपना समझिए कि अपने बॉडी को, अपने फिटनेस को बरकरार रखना चाहते हैं। तो हीरो हीरोइन क्या करते हैं कि वो जो होता है ना, अपने पेट में बच्चा नहीं लेकर किसी और को अपना बच्चा दे देते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई और, किसी और के पेट में पड़ रहा है आपका बच्चा, तो वो जो बच्चा पैदा होगा उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कही जाती है। कैसे, समझिए, क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपको बच्चे चाहिए, आप कोई हीरो है, चाहे कोई बड़ा आदमी, आप अपने पेट में बच्चा नहीं पालना चाहते हैं, तो पुरुष का स्पर्म उठा ली जाती है। क्या उठाई जाती है, पुरुष का स्पर्म उठाई जाती है, और महिलाओं का ओवम निकाल ली जाती है। दोनों का निकालने के बाद दोनों को क्या करी जाती है, एक ट्यूब रखी जाती है, दोनों को क्या करें, मिलाकर एक ट्यूब में मिला दी जाती है। अब मिलाने के बाद वही जो अभी निषेचन हुआ उसको किसी और के पेट में डाल दी जाती है। अब वो क्या होगा, तो वही अब बच्चा पलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि निषेचन जहां पर होता है बच्चा पलना शुरू हो जाता है। तो बाबू ऐसे जो बच्चा पैदा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। कि बोल सकते हैं कि जब एक पुरुष अपना स्पर्म बाहर निकालता है, जब एक महिला अपना ओवम बाहर निकालता है, दोनों को एक ट्यूब में निषेचन कर जाती है। फिर निषेचन के बाद जो आपका युग्मक बना है उसको क्या कर जाते हैं, युग्मक को किसी और के पेट में डाल दी जाती है। किसी और के पेट में बच्चा जब पलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब यहाँ पर और चीज समझने वाली बात है कि जैसे ही ये मिलता है तो जाइगोट का निर्माण करता है। नहीं, एक स्पर्म जैसे ये अंडाणु आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, स्पर्म का ये निर्माण है, जाइगोट का निर्माण करता है। ये जाइगोट फिर यहाँ पर चला आता है। जाइगोट का मतलब क्या होगा, युग्मन जिसको बोलते हैं। धीरे धीरे उसका भ्रूण का विकास होता है। नहीं, जाइगोट के बाद क्या बनना शुरू होता है, भ्रूण बनना शुरू होता है। तो पूछेगा जाइगोट कैसे बनता है, तो नर और मादा का जो युग्मक होता है आपस में मिलेगा तो वो क्या करता है, जाइगोट। यानी स्पर्म अंडाणु ये आपस में मिलते हैं तो इसको हम लोग युग्मन बोलते हैं। इस क्रिया को निषेचन भी बोलते हैं। ये धीरे धीरे इसका आकर भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करना शुरू कर देता है। तो मेरे अनुमान से आपको निषेचन भी समझ में आ गई, नर जनन अंग भी समझ में आ गई, मादा जनन अंग भी समझ में आ गई। ऐसी कोई अब इसमें टॉपिक नहीं हो कि आपकी बच्ची होगी। इस तरह से आपका चैप्टर पूरी तरह से विस्तार से क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।